नमस्ते एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेष राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एरीज अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। 11 to 17 की एनर्जीज रीड करूंगी, कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही देखूंगी क्या कुछ आने वाला समय में क्या कुछ चेंजेस है, कैसा रहेगा फेजेस। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी, बिकॉज देखो ये तो एक जनरल प्रेडिक्शंस होती है, मगर अपनी अगर एनर्जीज रीड कराना चाहते हो, कुछ चीज़ें स्टक है जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आप मेरे से डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से एरीज आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा, बिकॉज हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है, जनरल प्रेडिक्शन है। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी एक गॉड के ब्लेसिंग से स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। एंड देखो हनुमान जी को सभी कोई जानते हैं, अगर आप हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हो तो हर कोई जानते हैं कि भाई अगर किसी भी सिचुएशंस में आप बहुत स्टक महसूस करते हो, लो फील करते हो एंड उस सिचुएशन में आप चाहते हो कि एक फाइटिंग एनर्जीज आपके बीच में मतलब अंदर ही अंदर आए कि आप एक सिचुएशन को फेस कर पाओ, तो कहूँगी इनकी आराधना पूजा जरूर करें, ताकि वो दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय जो आपका कहीं खो गया है, वो कहीं ना कहीं वो मतलब क्रिएट हो आपके भीतर में ना। तो सदा इनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। चलिए देखती हूँ पहले एज अ कपल की आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि 11 से 17 के बीच में आपकी कैसी इमोशंस रहेगी, क्या फेजेस रहेंगे, क्या सोच रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज की एनर्जीज बताएं एज अ कपल, ये कैसे रहेंगे, क्या फेजेस रहेंगी इनकी। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज की एनर्जीज बताएं। एरीज, एरीज की एनर्जीज बताएं, ये अपने पर्सन के लिए, रिलेशनशिप के लिए कैसे रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज की एनर्जीज। एरीज, मेष राशि। देखो सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो आपकी सिचुएशन लग रही है कि किसी चीज़ का इंतज़ार करना। अगर डिस्टेंस लव है तो हमेशा उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो उन्हें आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल करे, कब करते हैं, तो उन सब चीज़ों की आपकी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो सकती है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन दिखती है मुझे। एंड अगर साथ में भी रहते हो तो टर्म्स और बेटर करने की चाहत एंड कुछ चीज़ें सपोर्टिव वे में उनके तरफ में होने की चाहत में दिख रही है। लेकिन यहाँ पे मुझे अगर कहूँ ना तो शायद आप सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, एफर्ट, एक्शन कहते हैं ना, वो मुझे कम दिख रहा है आपकी तरफ से। आप थोड़े से मनी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हुए दिख रहे हो। एंड अगर डिस्टेंस लव है आप दोनों का तो आप कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हो, सिर्फ उम्मीदें ज़्यादा दिख रही हैं कि सामने से चीज़ें हो, सामने वाला कुछ करे, वो चीज़ें ज़्यादा मुझे दिख रही है। एंड आप हील करना ज़रूर चाहोगे, लेकिन स्टेप अप एक्शंस लेते हुए मुझे थोड़ी सी वीक दिख रहे हो, जगल करते हुए दिख रहे हो। कहूँगी आपकी सिचुएशन में ना दो दो चीज़ें एट अ टाइम दिखेंगी कि ये करूँ कि वो करूँ। तो आप इस वजह से रिश्ते में अगर कहूँ कि देखो आपकी तरफ से कोई भी मुझे फाइटिंग एनर्जीज नहीं दिख रही है, या लेकिन हाँ डिप्रेस्ड वाली एनर्जीज मैं कह सकती हूँ। एंड कहूँगी मतलब मिड फेजेस जो है ना आपका, उसमें आपका कम्युनिकेशंस लेवल कहूँगी बहुत ही कम दिख रहा है आपकी तरफ से, कि जो कहने का मन में चाहत होगा ना वो पूरी तरह से मुझे एक्सप्रेसिव एनर्जीज में कहूँगी कम दिख रही है। फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करूँ, क्या करूँ, तो आप ना ओवर सोचोगे, इनिशिएट लेते हुए कम दिख रहे हो। चाहत रहेगा कि मैं ये करूँ वो करूँ ऐसी चीज़ें, लेकिन कहूँगी कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगी आपकी एनर्जीज में, लव में, है ना। टर्म्स बेटर कैसे करूँ ना करूँ, तो खोए खोए से मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। यस, आपकी चाहत अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की तरफ ज़्यादा दिख रही है। एंड स्टिल कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी एनर्जीज हैं, बिकॉज मेजर काना के कार्ड्स हैं। बट हाँ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो किसी पर्सन से अगर डील करते हो तो उनसे ज़्यादा उम्मीदें मुझे ज़्यादा दिख रही है कि वो करे, ऐसे करे, वैसे करे, मतलब बहुत ज़्यादा ख्यालात आपकी ज़्यादा हाई रहेंगी। चलिए देखती हूँ अब आपके पार्टनर की क्या रहेगी। आपके पर्सन, देखो कार्ड सफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के नेम को रिपीट करें ताकि एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो पाए, बिकॉज है तो ये जनरल प्रेडिक्शन। चलिए देखती हूँ एरीज के पर्सन, उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी। यूनिवर्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, ये तो इनकी फीलिंग्स थी। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स।
तभी मैं कह रही हूँ कि फेजेस में कहते हैं ना, जैसे आपकी शुरुआत में चीज़ें देखिए, इनके तरफ मैं अगर कहूँ तो मुझे ये कह सकती हूँ कि भाई ये चीज़ों को बैलेंस जरूर करना चाहेंगे, लेकिन आप जितना मतलब आपसे जैसे आप इनसे उम्मीद रखते हुए दिख रहे हो, तो इनकी फीलिंग्स में एक एक्शंस मेजर चेंजेस वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने इमोशंस या कुछ फीलिंग्स में चेंजेस लाओ। हर वक्त सिर्फ उन पे आप डिपेंडेंट ना रहो, क्योंकि ऐसी सोच में कह सकती हूँ। आपके पर्सन अगर कहूँ तो कई मल्टीपल्स लोग से भी घिरे पड़े मुझे दिख रहे हैं, कि कुछ लोग हो सकता है बाहरी लोग या घर परिवार में से कुछ लोग इनको उलझाते हुए दिख रहे हैं, माइंड से खेलते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो कि इनका कुछ चीज़ें क्लियर ज़रूर रहेगा कि भाई ये चीज़ें हैं, या लेकिन कहूँगी ये इमोशंस आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहो, आप उनके लिए कुछ सरप्राइजिंगली करो, बिकॉज आपकी तरफ से मुझे एफर्ट कम दिख रहा है। एंड ये कहीं ना कहीं उम्मीद रख सकते हैं आपसे, कम्युनिकेशंस करते दिख रहे हैं पर्सन की एक एक्शंस, लेकिन इमोशंस कम दिखाएंगे, बिकॉज ये चाहेंगे कि आप इनकी तरफ इमोशनली अवेलेबल रहो। इनके तरफ से कुछ चीज़ें कहते हैं कि भाई अपना डिटरमाइंड है ना, एंड कुछ लोग कहूँगी माइंड गेम भी खेल सकते हैं। यस, ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, एरिस, लियो एंड स्ट्रेस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। फीलिंग्स वाइज अगर कहूँ तो कई लोगों से या कई चीज़ों में घिरे पड़े, लेकिन स्टिल आपसे उम्मीद रख सकते हैं कि ये आप इमोशनली इनके लिए अवेलेबल रहो। चलिए देखती हूँ अब क्या कुछ मेजर एक्शंस लेंगे। ये तो इमोशंस थी, क्या कोई एक्शंस लेंगे आपके पर्सन? क्या कोई एक्शंस लेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या कोई एक्शंस लेंगे? क्या कोई एक्शंस लेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या एरिस के पर्सन कोई मेजर एक्शंस लेंगे? कई चीज़ों में देखो, यहाँ पे एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो रीच आउट, या कहूँगी जो आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि भाई ये आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल करे, तो इनकी वो चीज़ें तो दिख रही हैं। कहूँगी अगर एरीज, लियो एंड सिस्टर्स वाले पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं तो उनकी ज़्यादा एनर्जीज हाई रहेगी, वो थोड़ा ज़्यादा रीच आउट करेंगे आपको। बट बाकी राशि की भी अगर कहूँ तो आपसे इमोशनली मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करो, लेकिन इनके तरफ से अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रहेगी कि भाई मैं ऐसे ही रह सकता हूँ, ऐसे ही करूँगा। देखो कहीं से भी अगर कहूँ तो मुझे कोई भी कार्ड केओस वाली वैसी नहीं दिखी कि आपसे लड़ते झगड़ते दिख रहे हैं, बट हाइपर हो सकते हैं। कहते हैं ना कि भाई कहीं का गुस्सा कहीं निकालना, तो वो फेजेस आपके पर्सन कर सकते हैं। बिगिन की फेजेस में वो मुझे दिख रही है, थोड़ा सा दिमाग गर्म हो सकता है, एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं उस तरफ से, लेकिन कहूँगी केओस ज़्यादा नहीं है ना किसी के वजह से, लेकिन आप इसे कैसे बैलेंस करते हो, कहाँ इमोशंस अपनी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, वो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहूँगी क्लेवर गेम करें उनके साथ में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, स्ट्रियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एंड कहूँगी 12 के 12 राशियों। देखो मेजर कोई एक्शन नहीं, लेकिन हाँ डिस्टेंस लव है तो रीच आउट, या कहूँगी घूमने फिरने की कुछ हो सकती है कि इनकी भावना है कि आप करो, तो वो चीज़ें अगर आप एफर्ट डालते हो, बिकॉज आपकी दिखती है कि बहुत ज़्यादा स्टक पेजेस, बहुत ज़्यादा सोचोगे कुछ करते हुए नहीं, लेकिन अगर ये कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ कहूँगी आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल की फेजेस क्या है, ओवरऑल क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल में क्या है। अपनी ईगो को थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि एज अ गाइडेंस कह रही हूँ, भले ही आप उतने इगोस्टिक हो ना, लेकिन इनको फील हो सकता है कि भाई अपनी ईगो में आप हो, आप अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग रहना चाहते हो। जब आपका मन करता है तब आप आते हो, इमोशंस दिखाते हो, नहीं करता है तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, क्योंकि ये आपकी लैकिंग रहेगी इस दौरान, तो आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। अपनी ईगो, अपनी चीज़ों को थोड़ा लो करें एंड इनकी तरफ में एफर्ट डालें, बिकॉज पर्सन ओवरऑल में भी कहूँगी इंतजार करते दिख रहे हैं, आपको देखते हुए दिख रहे हैं। देखो आपकी रिलेशनशिप अगर कहूँ तो इन दौरान अगर कहूँ तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा एफर्ट डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना, क्योंकि इनके थ्रू कहूँ तो काफ़ी लोग घिरे पड़े या कहूँगी माइंड गेम खेल सकते हैं। आप इस सिचुएशन में कैसे इनके साथ में रहते हो, क्या करते हो, डिपेंड करता है ना। यस, चलिए देखते हो अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग, कैसे लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है।
लिब्रा का पर्सन जानना है, एरिस लियो एस्ट्रियस। फर्स्ट अगर कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे लॉयल दिख रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे हैं वैसे ही, खुद सामने से भी आ सकते हैं या कहूँगी किसी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से भी जुड़ सकते हैं पर्सन, नून अननोन कोई भी हो सकते हैं लिब्रा का पर्सन जेमिनी। लेकिन पर्सन जो है ना काफ़ी लॉयल दिख रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे हैं वैसे ही। एंड इनकी सोच में अगर कहूँ तो मुझे डेटिंग से ज़्यादा अगर कहूँ तो ये मुझे लग रहे हैं कि ये मैरिज की सोच में ज़्यादा रहेंगे, कि डेट नहीं मैरिज, क्लियर कट बात कि मुझे यही करना है, जैसा रिश्ता रखना चाहेंगे वैसे ही। तो कुछ लोग ऐसे पर्सन से डील कर सकते हो। दूसरा अगर कहूँ तो एरिस लियो एस्ट्रियस, ये कहूँगी घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता आता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो क्या किस वे में रहेगा, किस वे में रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं किस वे में रहेगा रिश्ता। अगर ये लोग जुड़ते हैं तो किस वे में रहेंगे। यहाँ पे अगर कहूँ तो बात बन सकती है लेकिन एनर्जीज काफ़ी स्लो है। कहते हैं कि भाई ह्यूमन को तुरंत जज नहीं करना चाहिए कि सामने वाले की पर्सनालिटी ऐसी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो इसमें इमोशंस कम है, ये नहीं। तो अगर ये चीज़ें करोगे तो कहूँगी ये शॉर्ट टर्म की कन्वर्सेशन होगी, टूट भी सकता है। लेकिन अगर इनको आप सही से समझ लिए तो कहूँगी लॉन्ग टर्म चलेगा। तभी कहूँगी यहाँ पे एनर्जी स्लो मुझे दिख रही है। पर्सन अच्छे हैं एंड डिपेंड करता है कि आप कैसे इनसे कन्वर्सेशन करते हो। दूसरा अगर कहूँ तो दोनों में ही यहाँ पे क्विक, कहते हैं ना चट से बन जाना कोई बात, मतलब आया रिश्ता एंड बनने वाली। तो कई मैं कहूँगी एरिस लियो ही सेजिटेरियस की ज़्यादा एनर्जीज हैं। तो कई लोगों के लिए घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है, जैसे भी ये रिश्ता है। कुछ लोगों के लिए अब्रॉड वाला भी रिश्ता हो सकता है, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस से भी एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। तो जहाँ से भी कहूँगी बात बनते हुए दिख रही है, क्विक मैरिज डेट फाइनल होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप करना चाहोगे तो माइट भी कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें सिचुएशन हो लाइफ में, तुरंत बात बन जानी। एंड चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में आपकी सिचुएशंस क्या है। सिंगल्स जो भी मुझे आप व्यू कर रहे हो, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपकी सिचुएशन क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सिंगल्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, इनकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है। या तो किसी की तरफ में टू मच अट्रैक्टेड हो, या कहूँगी अट्रैक्ट करना चाहते हो किसी को। लवर्स का कार्ड है भाई, तो मन में बहुत ज़्यादा लव तो है, प्यार तो है, या कोई क्रश हो सकता है कि वो पर्सन आए आपके जीवन में, आप चाहते हो। तो वैसी वाली सिचुएशन हो सकता है कि आपके जीवन में चल रही है। तो प्यार का इंतज़ार तो है, या कहूँगी किसी पे क्रश भी हो सकता है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट ये तो कहूँगी जनरल होती है। अपनी अगर एनर्जीज रेड करना चाहते हो तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। एंड अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर भी भर भर के करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।